लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि नाज़ो की हकीकत अब खुलकर सब घर वालों के सामने आना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी मोहब्बत में पागल इसके भाई, इसके माँ बाप अभी भी नाज़ो की असलियत को समझ नहीं पा रहे। सुंदस अरसल की आंखें खोलने की कोशिश करती है तो वो गुस्सा करते हुए कमरे से क्या घर से चला जाता है, और वहीं इसहाक साहब नाज़ो को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं, लेकिन सुंदस तुमसे बड़ी है रिश्ते में भी, तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। ये बात नाज़ो दिल पर ले लेती है कि अब्बा जी ने मेरे सामने सुंदस आपी की तारीफ़ की, इन्हें मुझसे ज़्यादा सुंदस आपी अजीज़ हो गई। सुंदस से बदला लेने के लिए वो अब हर हद पार करने वाली है। तो अगली किस्त में आप देखेंगे कि नाज़ो बहुत बड़ा खेल खेलती है सुंदस के खिलाफ। मरियम भाभी को उमर भाई के कपड़े ले जाते देखती है प्रेस करने के लिए, तो इसके शैतानी दिमाग में ख्याल आता है कि उमर भाई इस वक्त कमरे में अकेले हैं और मरियम भाभी उनके कपड़े प्रेस कर रही हैं। इससे बेहतर मौका और हो ही नहीं सकता। वो मुलाजमा के पास जाती है और उनसे कहती है कि हुस्ना भी सुंदस आपी के कहाँ है, जिस पर वो बताती हैं कि अपने कमरे में होगी। तो नाज़ो इन्हें कहती है कि सुंदस आपी से जाकर कहो कि मरियम भाभी इन्हें अपने कमरे में बुला रही हैं। हुस्ना भी को कुछ शक होता है कि मरियम भाभी अभी वो, जिस पर नाज़ो इसे चुप करवाती है, जैसा कहा वैसा करो और ख़बरदार अगर मेरा नाम लिया तो अगर कोई पूछे तो यही कहना कि तुम्हें मरियम भाभी ने ही कहा था। मुलाजमा फिर से नाज़ो से डर जाती है, इसे अपनी नौकरी अजीज़ है, इसलिए नाज़ो की बात मान लेती है, जानते हुए भी कि नाज़ो इस बार भी कोई गलत साजिश कर रही है। वो सुंदस के कमरे में जाकर इन्हें पैगाम देती है कि मरियम भाभी ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। सुंदस खामोशी से उठती है और मरियम भाभी के कमरे में चली जाती है कि जी भाभी आपने बुलाया मुझे, और ऐसे में कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है। ये देखकर सुंदस को हैरत होती है कि कमरे का दरवाज़ा किसने लॉक कर दिया। ऐसे में उमर वॉशरूम से निकलता है और सुंदस को अपने कमरे में देखकर हैरान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर सुंदस कहती है मुझे मरियम भाभी ने बुलाया था, मैं यहाँ आई तो दरवाज़ा अचानक से लॉक हो गया। उमर आगे बढ़ता है दरवाज़ा खोलने के लिए, किसने लॉक कर दिया? वो आवाज़ें देता है और ऐसे में बाहर से सब घर वाले दरवाज़ा खोलकर जब अंदर आते हैं और सबाहत बेगम तो आते ही चीख पड़ती हैं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सुंदस तुम क्या कर रही हो उमर के कमरे में? ऐसे में आवाज़ें सुनकर मरियम भी वहाँ पहुँच जाती है। सुंदस मरियम भाभी की तरफ इशारा करती है कि मुझे मरियम भाभी ने बुलाया था अपने कमरे में, आप पूछ लें मुलाजमा से। उसने भी बताइए आप, इन्होंने मुझे आकर पैगाम दिया था। और मुलाजमा फ़ौरन मुकर जाती है, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। सुंदस समझ जाती है कि ये सब नाज़ो की चाल है, इसलिए फ़ौरन बड़े बाबा के सामने नाज़ो का नाम लेती है, सब इसने किया है, ये सारी इसी की साजिश है, इसने मुझे उमर भाई के कमरे में भिजवा कर बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये सुनकर नाज़ो तड़प जाती है, सुंदस आपी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? मैं तो अभी आई हूँ आपके सामने। अब्बा जी देखें, आपकी भतीजी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। उमर की तो कोई सुन ही नहीं रहा, वो मरियम की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रहा है कि सब मरियम ने किया जानबूझकर। ऐसे में सबाहत बेगम चीखती हैं कि उमर से रिश्ता टूटने पर तुम्हें मोहतात रहना चाहिए था। अरसल जो अभी अभी वहाँ आया है तड़प जाता है, अम्मी प्लीज़ सुंदर पर इस कदर घटिया इल्ज़ाम मत लगाइए। इस हाक साहब को तो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे में सुंदस को भी शदीद गुस्सा आता है, आप लोग मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नाज़ो से पूछें, ये सब नाज़ो की ने जानबूझकर किया है, इसी ने मुझे कमरे में बुलाया और बाहर से कुंडी लगा ली। ये सुनकर नाज़ो और तड़प जाती है, अब्बा देख रहे हैं अपनी लाडली भतीजी को मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इसहाक साहब परेशान हो जाते हैं कि सुंदस इस सब में नाज़ो का क्या लेना देना। अरसल को कुछ समझ नहीं आती तो चीख पड़ता है, सुंदस चलो यहाँ से। लेकिन सुंदस बज़िद है, मैं अपनी सफाई दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। अरसल ये सब नाज़ो, लेकिन अरसल इसे चुप करवा देता है। इसे लगता है कि नाज़ो की नफ़रत में सुंदस कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो गई है। सुंदस नाज़ो की तरफ देखकर कहती है, जो कुछ तुम कर रही हो ना, बहुत जल्द मैं सब घर वालों के सामने तुम्हारा असल चेहरा लेकर आऊँगी। अरसल आगे बढ़कर सुंदस का हाथ पकड़ता है, मैंने कहा चलो यहाँ से। वो इसे अपने कमरे में ले जाता है, इस पर चीखता चिल्लाता है कि तुमने नाज़ो से बैर पाल लिया है। और सुंदस अलग परेशान, आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि नाज़ो कितनी घटिया हरकतें कर रही है? इसने जानबूझकर मरियम भाभी का नाम लेकर मुझे वहाँ भिजवाया था, आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं खामोश नहीं बैठूंगी। वहीं दूसरी तरफ सब लोगों के जाने के बाद उमर गुस्से से पागल हो जाता है, चीखता चिल्लाता है। मरियम इसे संभालने की कोशिश करती है
तो उल्टा इसे ही इल्ज़ाम देता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं सबकी नज़रों से गिर गया, अपने भाई, अपनी भाभी और अपनी खुद की नज़रों से भी। मरियम चीखती है, आप समझने की कोशिश करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सुंदस को कमरे में नहीं भिजवाया, आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? जिस पर उमर कहता है, तो क्या ये सुंदस ने जानबूझकर किया? मरियम फ़ौरन जवाब देती है, नहीं उमर, यकीन माने सुंदस ऐसी नहीं है, वो सच कह रही है। ऐसे में नाज़ो के ख़िलाफ़ उमर तो एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त ना करे। वो गुस्से में मरियम पर चिल्लाता है, तो तुम कहना चाहती हो ये सब मेरी मासूम बहन ने किया? नहीं मरियम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना दी है तुमने। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक। इससे पहले कि वो मरियम को तलाक देता, मरियम चीख पड़ती है, बस कर दें, ये क्या कह रहे हैं आप सोचिए उमर, जिस दिन आपकी आंखों से ये घनौनी पट्टी उतरेगी ना, इस दिन आप मुझसे नजरें नहीं मिला सकेंगे। बताएं ना, नजरें मिला सकेंगे मुझसे? मरियम की आवाज़ ऊंची सुनकर उमर का पारा चढ़ जाता है और उसका हाथ उठ जाता है।